दोस्तों आज हम आपको एक अच्छी बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद जो कि एक वैद्य की कहानी है, जो कि भगवान पर भरोसा इतना विश्वास था कि वह प्रतिदिन उतना ही कमाता था जितना उसकी आवश्यकता होती थी। इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर देखेगा कि उसे अपनी लड़की के लिए कैसे धन जुटाया, कहाँ से भगवान ने उसकी लड़की के लिए धन इकट्ठा किया, सब कुछ आपको इस वीडियो में जो है आपको दिखाया जाएगा। इस कहानी के माध्यम से आपको बताया जाएगा। इस कहानी को पूरा देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टेड कहानी है, बहुत ज़्यादा आपके रोमांचक कहानी है, रोंगटे खड़े करने वाली है, इसलिए पूरा ज़रूर देखिएगा। एक पुरानी सी इमारत में जो है वैद्य जी का मकान था। पिछले हिस्से में वैद्य जी रहते थे और अगले हिस्से में उनका दवाखाना था। उसकी पत्नी की आदत थी कि दवाखाना खोलने से पहले उस दिन के लिए आवश्यक सामान के लिए वह एक चिट्ठी लिखकर रख देती थी। वैद्य जी गद्दी पर बैठकर पहले भगवान का नाम लेते थे, फिर वह चिट्ठी खोलते थे। पत्नी ने जो जो बातें लिखी होती थी उनके भाव देखते थे, फिर उनका हिसाब करते थे। इसके बाद परमात्मा से प्रार्थना करते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे, मैं केवल तेरे ही आदेश के अनुसार तेरी भक्ति छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्कर में आ बैठा हूँ। वैद्य जी कभी अपने मुख से किसी रोगी से भी फीस नहीं लेते थे। कोई देता था तो ले लेते थे, अन्यथा किसी से भी फीस नहीं मांगते थे। किंतु एक बात निश्चित थी कि जो ही उस दिन के आवश्यक सामान खरीदने के लिए योग्य जो है वैद्य जी के पास पैसे आ जाते थे, उसके बाद वह किसी से भी जो है दवा के पैसे नहीं लेते थे। चाहे रोगी कितना भी धनवान क्यों न हो, वह किसी से भी पैसे नहीं लेते थे। एक बार की बात है, वैद्य जी ने दवाखाना खोला। गद्दी पर बैठकर परमात्मा का स्मरण करके पैसे का हिसाब लगाने के लिए आवश्यक सामान वाला जो उनकी पत्नी ने चिट्ठी लिखकर रखी थी वह खोली, तो वह चिट्ठी को एकटक देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया, उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आने लगे, किंतु शीघ्र ही उन्होंने अपनी तंत्रिकाओं पर नियंत्रण पा लिया। आटे, दाल, चावल आदि के बाद पत्नी ने उसमें लिखा था, बेटी का विवाह 20 तारीख को है, उसका ध्यान रखना, उसके दहेज के लिए भी सामान चाहिए। कुछ देर सोचते रहे, फिर बाकी चीजों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने लिखा, यह काम परमात्मा का है, सो परमात्मा ही जाने। एक दो रोगी आए थे, उन्हें वैद्य दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके दवाखाने के सामने आकर रुकी। वैद्य जी ने कोई खास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि ऐसी कई कार वाले उनके दवाखाने पर आते रहते थे। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। वह सूट बूट साहब कार से बाहर निकले और नमस्ते करके बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा कि अगर आपको अपने लिए दवा लेनी है तो इधर इस स्टूल पर आइए ताकि आपकी नाड़ी देख लो, और अगर किसी रोगी के लिए दवाई लेना है तो आप उसकी बीमारी की स्थिति का मुझे वर्णन कीजिए, उसकी बीमारी के बारे में बता दीजिए, जिससे कि मैं उनकी दवा भी आपको दे सकूं। तब वह साहब कहने लगे, वैद्य जी शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम कृष्ण लाल है, लेकिन आप मुझे पहचानेंगे भी कैसे? हो सकता है आप जो है मुझे भूल चुके हैं, क्योंकि मैं 15-16 साल बाद आपके दवाखाने पर आया हूँ। आपको पिछली मुलाकात का हाल सुनाता हूँ, फिर आपको सारी बात याद आ जाएगी। जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तो मैं खुद नहीं आया था, अपितु ईश्वर मुझे आपके पास ले आया था, क्योंकि ईश्वर ने मुझे कोई भी संतान नहीं दी थी। अब आपको मैं पिछली मुलाकात का हाल सुनाता हूँ, जिससे कि आपको सारी बात याद आ जाएगी। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मैं खुद नहीं आया था, अपितु मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे आपके पास भेजा था, क्योंकि ईश्वर ने मुझ पर कृपा की थी और वह मेरा घर आबाद करना चाहता था। हुआ यह कि मैं कार से अपने पैतृक घर जा रहा था। बिल्कुल आपके दवाखाने के सामने हमारी जो है कार पंचर हो गई थी। इतने ड्राइवर जो है कार का पहिया उतार कर पंचर लगवाने चला गया। आपने देखा कि मैं गर्मी में कार के पास खड़ा हुआ था,
तो आप मेरे पास आए और दवा खाने की ओर इशारा किया और कहा कि इधर आकर कुर्सी पर बैठ जाइए। अब ऐसे में कड़कती धूप हो और मुझे कहीं बैठने के लिए छाया मिल जाए। कहते हैं ना कि अंधा क्या चाहे दो आंखें। कुर्सी पर आकर मैं बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज़्यादा ही देर लगा दी थी। मैं देख रहा था कि आप मेरी वजह से जो है दवाखाने में बैठे हुए थे। उसी समय जो है एक छोटी सी बच्ची भी वहां आई, आपकी मेज के पास जो है खड़ी हो गई और बार बार कह रही थी, चलो न बाबा मुझे भूख लगी है। आप उससे कह रहे थे कि बेटा थोड़ा धीरज करो, चलते हैं। मैं यह भी सोच रहा था कि इतनी देर से आप जो है मेरे कारण यहाँ पर बैठे हैं और मेरे ही कारण आपने अभी दवाखाना खोल रखा है। मुझे कोई आपसे दवाई ले लेनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने का भार महसूस न कर सके। मैंने कहा, वैद्य जी, मैं पिछले 5-6 साल से इंग्लैंड में रहकर कारोबार कर रहा हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चे के सुख से वंचित हूँ। यहाँ भी इलाज कराया और वहाँ भी इलाज कराया, जहाँ देखा जहाँ किसी ने बताया वहाँ मैंने इलाज कराया, किंतु हुआ क्या, बाद में मुझे निराशा ही हाथ लगी। मेरे कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझे कोई ऐसी जो है दवाई दे दे जिससे कि मैं संतान प्राप्त कर सकूं तो आपका बड़ा एहसान होगा, मैं सौभाग्यशाली हूँगा। तब आपने कहा था, मेरे भाई, भगवान से निराश न हो। याद रखो कि उसे कोई भी किसी चीज की कोई भी कमी नहीं छोड़ता। आस औलाद, धन, इज्जत, सुख दुख, जीवन मृत्यु सब कुछ उसी के हाथ में है। यह किसी वैद्य या डॉक्टर के हाथ में नहीं है और न ही किसी दवा से कुछ होता है। जो कुछ होना होता है वह सब कुछ भगवान के आदेश से ही होता है। औलाद देनी है तो उसी को देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़िया भी बनाते जा रहे थे। सभी दवा आपने 2 भागों में विभाजित कर दी। 2 अलग अलग लिफाफे आपने मुझे पकड़ा दिए। पहले लिफाफे पर आपने मुझसे पूछकर मेरा नाम लिख दिया और दूसरे पर मेरी पत्नी का नाम लिखकर दवा उपयोग करने का तरीका भी बता दिया कि हमें दवा किस प्रकार से और कैसे लेनी है। मैंने तब बेदिली से वह दवाई ले ली क्योंकि मैं सिर्फ कुछ पैसे आपको देना चाहता था। लेकिन जब दवा लेने के बाद मैंने पैसे पूछे तो आपने कह दिया, बस ठीक है। मैंने जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता तो मैंने बंद कर दिया है, अब मैं कोई पैसे नहीं लूँगा। मैंने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मेरी कोई बात आपकी समझ में नहीं आई। इसी दौरान वहाँ एक और आदमी आया। उसने हमारी चर्चा सुनकर मुझे बताया कि खाता बंद होने की जो है मतलब है कि आज के घरेलू खर्च के लिए जितनी राशि वैद्य जी को चाहिए थी, भगवान से जितनी उन्होंने मांगी थी, ईश्वर ने उतनी उन्हें दे दी। अधिक पैसे वे नहीं ले सकते, बस जितना उन्हें चाहिए था ईश्वर ने उन्हें उतना दे दिया है। मैं कुछ हैरान हुआ और कुछ दिल में लज्जित भी कि मेरे विचार कितने निम्न थे, कितने गलत थे वैद्य जी के बारे में। और वैद्य जी तो सरल चरित्र, कितने महान व्यक्ति थे। मैंने जब घर जाकर पत्नी को औषधि दिखाई और सारी बात बताई तो उसके मुंह से निकला, वो इंसान नहीं कोई देवता है और उसकी दी हुई दवाई से शायद हमारी मुराद पूरी हो सकती है। आज मेरे घर में 2 फूल खिले हैं। हम दोनों पति पत्नी हर समय आपके बारे में प्रार्थना करते रहते हैं। इतने साल तक कारोबार ने जो है मुझे फुर्सत नहीं हुई आपसे मिलने की। जैसे ही मुझे फुर्सत मिली स्वयं आकर मैं आपका धन्यवाद दे दूं। ये शब्द मैं आपको बोलने के लिए बहुत ज़्यादा समय से परेशान था। इतने वर्षों बाद मैं भारत आ पाया हूँ और कार केवल यहीं आपके पास ही आकर मैंने रोकी है क्योंकि मैं आपका धन्यवाद कहना चाहता था। अब सेठ ने कहा कि वैद्य जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में ही सेटल हो चुका है। केवल एक मेरी विधवा बहन है जो अपनी बेटी के साथ भारत में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को होनी है। न जाने क्यों जब मैं अपनी भांजी के लिए जो है भात के लिए सामान खरीदता था तो मेरी आंखों के सामने आपकी वह छोटी सी बेटी भी आ जाती थी
और हर सामान में मैंने जो है दोहरा दोहरा खरीद लेता था। मैं आपके विचार को जानता था कि संभवतः आप वह सामान न ले, किंतु मुझे लगता है कि मेरी अपनी जो है सगी भांजी के साथ साथ जो चेहरा मुझे बार बार दिख रहा है वह मेरी ही भांजी होगी। मुझे लगता है कि ईश्वर ने इस भांजी के विवाह में भी मुझे भात देने की जिम्मेदारी दी है, तभी तो मैं डबल डबल सामान खरीद रहा था। अब मुझे तो नहीं लगता कि इसमें अब आप मुझे भात देने से मना कर सकेंगे, क्योंकि मैं अपनी जो है भांजी का भात देना चाहता हूँ। अब ये सभी बातें सुनकर वैद्य जी की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई और वह बहुत धीमी आवाज में बोले, कृष्णलाल जी, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ईश्वर यह क्या माया है। आप मेरी श्रीमती जी के हाथ से लिखी हुई चिट्ठी, जो कि मेरी श्रीमती जी ने चिट्ठी आज लिखी है, यह चिट्ठी देखिए। और वैद्य जी ने चिट्ठी खोलकर कृष्णलाल जी को पकड़ा दी। वहाँ उपस्थित जो है सभी यह देखकर हैरान रह गए कि दहेज का सामान लिखने से पहले ही इकट्ठा हो रहा था। परमात्मा उसे पहले से ही इकट्ठा करने में लगे हुए थे। तभी तो कहा है कि परमात्मा की कृपा कहाँ कब किस पर बरस जाए कुछ नहीं पता है। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। अब वैद्य जी कांपती सी आवाज में बोले, कृष्णलाल जी, विश्वास कीजिए कि मैं आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पत्नी ने चिट्ठी पर आवश्यकता लिखी हो और भगवान ने उसे पूरा न किया हो, उसकी व्यवस्था न की हो। आपकी बातें सुनकर तो लगता है कि भगवान को पता होता है कि किस दिन मेरी श्रीमती क्या लिखने वाली है, अन्यथा आपसे इतने दिन पहले ही सामान खरीदना जो है प्रारंभ करवा दिया था। होता है परमात्मा ने ये सब किया है। वाह भगवान वाह, तू महान है, तू दयावान है। मैं हैरान हूँ कि वह कैसे अपने रंग दिखाता है। आगे वैद्य जी कहते हैं कि हे ईश्वर, जिस प्रकार आपने मुझे संभाला है उस प्रकार जो है हर जरूरतमंद को संभालना। एक ही पाठ पढ़ा है कि सुबह परमात्मा का आभार जरूर करना चाहिए, शाम को अच्छा दिन गुजरने पर भी आपको परमात्मा का आभार करना चाहिए। खाते समय उसका आभार करो, सोते समय उसका आभार करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति जरूर लिखिएगा।